नमस्कार दोस्तों। जैसा कि आप मेरी इस सीरीज को देख ही रहे हैं, पावर ऑफ इंटेंशन यानी इरादे की शक्ति, यानी एक ऐसी शक्ति जिसके बारे में हम जानकर भी अनजान थे और वह हमारी किस प्रकार से दुनिया बदल देती है, ये आप जान चुके हैं इस सीरीज में। आज मैं आपको इतना खूबसूरत टॉपिक बताने वाला हूं और हमारी वो डे टू डे लाइफ में हम उसे रोजाना करते हैं। और कई सारे लोग बिफोर सम टाइम मैं भी गलत ही करता था और मैं उसकी उसकी बात कर रहा हूं, भोजन करने की। जी हाँ। अब आप बोलेंगे कि सर भोजन करने का इससे क्या मतलब है। मैं आपको यही समझाऊंगा कि भोजन करने से इरादे की शक्ति का क्या मतलब है, अवचेतन मन की शक्ति का क्या मतलब है, मैनिफेस्ट यानी प्रकट करने की शक्ति का क्या मतलब है, एक जगह से दूसरी जगह एनर्जी को पहुंचाने यानी जो हमारे मस्तिष्क की शक्ति होती है, जिसे हम दूरभाषीय देवी कहते हैं, उसकी शक्ति का प्रयोग भी रुक जाता है अगर हम असहाय ढंग से यानी असमान ढंग से भोजन को करते हैं और हम ये नहीं जानते कि ये प्रक्रिया कैसे काम करती है। अगर आप यह जान लेंगे कि आपको भोजन कैसे और क्या और किस दौरान करना है, तो आप इन सब शक्तियों का इस्तेमाल और प्रयोग करना सही ढंग से जान जाएंगे। और इतना ही नहीं, मैं इसमें आपको यह भी बताऊंगा कि किस तरीके से आप फास्ट रखें यानी खाली पेट कब रहे, ताकि आपकी शक्ति ज्यादा यानी ऊर्जा ज्यादा प्रवाह हो और आपको ज्यादा से ज्यादा और जल्दी से जल्दी आपको जो भी आपको चाहिए वो मिल जाए। तो आप समझ सकते हैं कि यह वीडियो आपके लिए कितना महत्वपूर्ण है। तो अंत तक बने रहिएगा। मेरा नाम नितिन शर्मा है और मैं एनएलपी यानी न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, पर्सनल ट्रांसफॉर्मेशन एंड लाइफ कोच हूं। तो इस वीडियो को शुरू करते हैं। उससे पहले मैं आपको एक छोटा सा संदेश देना चाहता हूं। अगर आप अपने अवचेतन मन की शक्ति और पावर ऑफ इंटेंशन की को यूज करके यूनिवर्स से कनेक्ट होके आप अपने जीवन में बेहतर रिश्ते, संसाधन, धन और अच्छा जॉब, करियर या व्यवसाय ये सब पाना चाहते हैं, अपने मनचाहा यानी डिजायर लाइफ, तो मैं आपके लिए एक छोटा सा खूबसूरत कोर्स लेके आया हूं और वह उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा और आप उसे एनरोल कीजिएगा और अपने जीवन में वो सब चीजें को हासिल कीजिएगा। अब मैं वीडियो को शुरू करता हूं। सर्वप्रथम बात यह है कि हमें भोजन को सबसे पहले, और मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आपको आपका अमृत भोजन कैसे बनाना है। यह कितना कमाल की बात रहेगी इस वीडियो की। तो सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि जो भूख है, जो हंगर है, वो है क्या एक्चुअल में। जब हमें भूख लगती है तो हमारे सेल्स को, हमारी कोशिकाओं को एनर्जी चाहिए होती। कहने का मतलब ये है, जब भूख लगती है तो आपको ऐसा लगने लग जाता है कि अब आपको हल्की सी कमजोरी जैसी है, आपका एनर्जी लेवल डाउन हो चुका है। अब आपको भूख लग रही है तो अब आपको भोजन चाहिए। और ऑफ कोर्स हम ये बात जानते हैं कि अगर आप एक बनाना भी ले रहे हैं, अगर आप एक मूंगफली का दाना भी ले रहे हैं, तो वह आपको बनाता है। यानी वो जो भी आप फूड ले रहे हैं, जो भी उसका इंग्रेडिएंट है, वह इंग्रेडिएंट हमारी बॉडी में हम हमको बनाता है, हमारे बॉडी के सेल्स को एनर्जी देता है। तो आप समझ चुके होंगे कि आपके लिए भोजन उचित क्यों इंपॉर्टेंट है। और दूसरी चीज यह भी कि आपको जब भूख लगती है तो उसे यह जरूर आभास कर लें
कि वो भूख ही है ना। अब आप बोलेंगे सर ये कैसी बात है? बिल्कुल, यह बात बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप कंधे सीधे करके बैठेंगे और इस बात को बिल्कुल समझने की कोशिश करेंगे तो आपके जीवन परिवर्तन वाली बात होगी। बिल्कुल सर, आपके जीवन बदलने वाली बात होगी अगर आप कंधे सीधे करके एकदम सही पोजीशन में बैठेंगे, एकदम पात्र को थोड़ा सा अपने यानी लर्निंग जिज्ञासु बन के अगर बैठेंगे तो यह वीडियो, यह बात आपके जीवन को बदल सकती है। आपको कभी बीमार नहीं होने देगी, पहली बात। आप हमेशा अपनी शक्तियों का प्रयोग कर पाएंगे यूनिवर्स से जुड़ के, और आपके रिश्ते जो भी चाहेंगे आपको सब कुछ बेहतर मिलेगा। तो ये कितना इंपॉर्टेंट रहा। तो सबसे पहले तो यह जान लें, ये कैसे चेक करें कि भूख, वो सच में भूख है, वो सच में हमारी बॉडी का सेल एनर्जी मांग रहा है, वो सच में एक एंजाइटी तो नहीं है, सच में वो एक नेगेटिव सेंसेशन तो नहीं है, सच में हमारा माइंड ट्रिगर तो नहीं हुआ पड़ा है जो स्टिमुलेट करता है उन फीलिंग्स को जिससे जिससे हमें भूख जैसी लगती है। उदाहरण के तौर पर आपने देखा भी होगा कि आपका पेट भरा हुआ है लेकिन आपके सामने आपकी कोई फेवरेट डिश रख दी जाए, या मैकडोनल्ड का खुशबू आ जाए, या पिज्जा बर्गर की खुशबू आ जाए, तो आपको दोबारा भूख लगने लग जाती है। इसका मतलब कि वो ट्रिगर हुआ पड़ा है आपके अवचेतन मन में, यानी आपके न्यूरॉन्स में। और वह ट्रिगर होने की वजह से ही उन उन फीलिंग्स को स्टिमुलेट करता है। और वो जो हमारी बॉडी में सेंसेशन आती है वो हमें एक फेक भूख होती है। बेसिकली वह भूख नहीं है, वह हंगर नहीं है। तो मैंने आपको बताया, आप एक बार देखें जरा, कि देखें कि वो सच में आपको भूख है, या आप किसी प्रोडक्ट को देखकर प्रभावित हो रहे हैं, या वो प्रोडक्ट आपको लुभा रहा है, या उसकी स्मेल आपको लुभा रही है, या उसकी तस्वीरें आपको लुभा रही है, या आपके माइंड में वो ट्रिगर हुआ पड़ा है जिसकी वजह से आपकी बॉडी में सेंसेशन आ रही है, और वो सेंसेशन आपको भूख, हंगर क्रिएट कर रही है, और आप खाने लग जाते हैं जबकि आपका पेट भरा हुआ है। आपने 2 घंटे या 1 घंटे या आधा घंटे पहले ही भोजन को किया है, आप देख सकते हैं। आप जाकर एक बार आभास करेंगे, जब जब महसूस करेंगे इस चीज को, तो आपको यह पता लग जाएगा। अगर जरा आप देखें, जब भी आप खाना खाने बैठे इस बात को चेक जरूर करें। और जैसे ही आपको यह लगने लग जाएगा कि आपकी अब आपको वो कोई नेगेटिव सेंसेशन नहीं है, कोई आपने फूड का प्रोडक्ट नहीं देखा, कोई स्मेल नहीं है, सब कुछ प्रतिक्रिया अंदर नॉर्मल है। इनर, यानी जो आपका इनर सेंसेशन है, जो जो हंगर है, वो एकदम नॉर्मल है अब। आई मीन अब सच में भूख लग रही है। और दूसरी चीज, हम भोजन को कैसे करते हैं, टाइमली। ओहो, लंच का टाइम हो गया, 2 बज गया, चलो चलो भोजन करते हैं। ओहो, मॉर्निंग होगी, 7 बज गए, चलो चलो लंच का ब्रेकफास्ट करते हैं। ओहो, 8 बज गया, चलो 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 भाई खाना खाते हैं। ये कोई जरूरी नहीं कि 8 बज गए और आपको भूख ही लगने लगी हो, ये भी एक ट्रिगर है। आपके मस्तिष्क में, आपके ब्रेन में, आपके न्यूरॉन सेल में पड़ा हुआ एक ट्रिगर है ये। जैसे 8 बजे आपका आपका बॉडी स्टिमुलेट करने लग जाती है इन फीलिंग्स को, जबकि आपको भूख भी नहीं है। बस यही हम एक गड़बड़ करते हैं। हम खाने को टाइमली, साइकोलॉजिकली खाते हैं, जबकि भूख, हंगर एक फिजियोलॉजी प्रोसेस है हमारी बॉडी का। हमारे मेटाबॉलिज्म को उन एनर्जी की जरूरत है, उन मॉलिक्यूल्स की जरूरत है जो हमें एनर्जी दे, उन
हार्मोन को सीक्रेट करने की जरूरत है। जो हार्मोन जब सीक्रेट होते हैं हमारी बॉडी में, तो वो मेटाबॉलिज्म प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और यही बहुत महत्वपूर्ण है आपको यह जानना कि अब आपको सच में, यानी सच में भूख लग रही है, तो आप इस सेंटेंस से या इस वार्तालाप से यह जान चुके हैं कि अब आपको भूख, आप महसूस कर लेंगे कि अब आपको ये सच में भूख लगी है। अब ये एक फेक नहीं है, अब ये कोई ट्रिगर नहीं है जो स्टिमुलेट कर रहा है उन सेंसेशन को जो हमें हंगर, फेक हंगर क्रिएट कर रही है। अब ये सच में भूख है। अब 2 मिनट जरा और गौर से सुनिएगा। जब भी अब आप खाना खाएं, जब आपको हंगर आ रहा है, भूख आ रही है, तो जब भी आप खाना खाएं तो शांत मन से, इसलिए बड़े बुजुर्ग कहते हैं कि भोजन और भजन हमेशा एकांत में करने चाहिए। ये नहीं कि आपने फोन पकड़ रखा है, टिक 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 फोन में लग रहे हो, इधर खाना खा रहे हो। नहीं, आप अपनी नर्व एनर्जी को व्यस्त ना रखें, कहीं टीवी देखते हुए ना खाएं, फोन चलाते हुए ना खाएं, बातें करते हुए ना खाएं। क्योंकि जब आप भोजन को ले रहे होते हैं तो हमारे बॉडी का सिस्टम, जो मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वह अपने कार्य को पूर्ण ढंग से करे। और वो उसे कौन कंट्रोल करता है? हमारा ब्रेन, हमारे न्यूरॉन्स, हमारे वो न्यूरल नेटवर्क। और वह न्यूरल नेटवर्क जब इसे कंट्रोल करते हैं तो उस प्रोसेस को हम मेटाबॉलिज्म सिस्टम कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। और वह मेटाबॉलिज्म प्रोसेस स्टार्ट होना शुरू हो जाता है हंगर, जब भूख लग रही है और खाना जा रहा है वो डाइजेस्ट होने तक। बस यही यही वो गलती है जिसकी वजह से कई लोग बीमार हैं, पेट की शिकायत है, गैस बनती है, ये होता है, फलाना होता है, ढिमकाना होता है। कई सारे लोग परेशान, और कई दिनों तक, कई सालों तक, सालों से बीमार है। बस जाते हैं, मेडिसिन ले आते हैं, बड़े बड़े डॉक्टर को दिखाते हैं, फिर वही चीज आ जाती है। क्योंकि आप उस प्रोसेस को नहीं समझ रहे हैं जो बॉडी की सच में प्रोसेस है। और जैसे ही अब होगा क्या देखना, 2 मिनट के लिए जब आप शांत मन से बैठ जाएंगे, बेशक आप, देखा नहीं कि जब भोजन करने से पहले एक प्रभु को याद भी किया जाता है। ये आस्था है, ये विश्वास है, ये हमारा, हमारे उस ईश्वर, अल्लाह, वाहिगुरु, परमपिता परमेश्वर या यूनिवर्सल पावर के प्रति एक ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स है, एक भावनाएं है, आस्था है, हमारा विश्वास है कि 2 मिनट या नहीं, या 1 मिनट या कुछ सेकंड ही आप आंख बंद करके भोजन की तरफ देखकर परमपिता परमेश्वर से यह बोले कि हे प्रभु, हे दीनानाथ, हे ईश्वर अल्लाह वाहिगुरु, कि तूने मुझे ये भोजन दिया। कई ऐसे लोग हैं जिनको अभी ये भोजन नसीब भी नहीं हुआ है, और ऐसा जो भोजन आप कर रहे हैं वैसा भोजन उन्हें नसीब भी नहीं होता है। तो उनसे यह प्रार्थना भी करें कि सभी को भोजन दें, पशु पक्षी जो भी है। और इस भोजन के लिए मैं तहे दिल से आपको शुक्रिया अदा करता हूं। जैसे ही आप ग्रेटिट्यूड की फीलिंग्स में आएंगे, आपकी बॉडी का स्ट्रक्चर, आई मीन माइंड का स्ट्रक्चर जो है, वो एकदम शांत हो जाएगा। और आप एक प्रेम फीलिंग्स में, भाव में आएंगे। और अब शांत मन से आप भोजन को कीजिएगा, ये सोचकर कि आपकी बॉडी का एक एक कोशिका, सेल इस एनर्जी को लेने वाला है। एक मेटाबॉलिज्म सिस्टम है, वो पूरा चलना चाहिए, आपकी बॉडी में कोई गतिविधि नहीं होनी चाहिए। भोजन को इसीलिए हमेशा एकांत शांत मन से करना चाहिए, ताकि उस प्रोसेस में विघ्न ना आए, बाधाएं ना आए, और आप कभी भी बीमार ना पड़े। ये कितने कमाल की बात है सर। और दूसरी बात, यह महत्वपूर्ण बात कि भोजन को किस समय तक ना करें, और ये आपकी डेली रूटीन में क्या प्रोसेस होना चाहिए। बिल्कुल,
वैसे तो मुझे पता है कि सभी का समय अलग है, सभी देर रात तक काम करते हैं, कुछ नाइट ड्यूटी भी करते हैं, तो आप अपने हिसाब से इसे रिलेट कर लीजिएगा। मैं आपकी लाइफ को चैलेंज नहीं कर रहा, मैं बस बता रहा हूं कि अगर आप स्वस्थ रहना चाहते हैं, आप नहीं चाहते आपको पथरी हो, नहीं चाहते आपको कोई कोई भी ऐसी बीमारी हो XYZ जिसकी वजह से आपको तकलीफ हो, और ये मैं खुद अपनी तरफ से नहीं कह रहा हूं, मैं आयुर्वेदा की एक ऑथेंटिक बुक है, उस बुक से पढ़कर, अपने मेंटोर से, और खुद पे एक्सपीरियंस करके, खुद की भी स्टडी करके, खुद की भी रिसर्च करके मैं आपको बता रहा हूं सर। और इसे आप भी पढ़ सकते हैं। ये मत सोचिएगा, मैं हमेशा अपनी वीडियो में यही बोलता हूं कि बिल्कुल भी ये मत सोचिएगा कि ये केवल नितिन की बात माने, नहीं। आप मेरी बातों को सुने और अपने ऊपर अमल करें, प्रैक्टिकल करके देखें, खुद भी पढ़ें, जाने, समझें, परखें। मैं तो यही चाहता हूं, मेरी दिली तमन्ना यही है कि आप भी इस चीज को समझें। तो भोजन को जो दिनचर्या में होना चाहिए कि सबसे पहले जब भी आप मॉर्निंग में उठें तो कम से कम एक गिलास में आधा या एक नींबू गुनगुने पानी में, ल्यूकवार्म वाटर जिसे कहते हैं, गुनगुने पानी में, गर्म नहीं, ठंडा भी नहीं, फ्रिज का तो बिल्कुल भी नहीं, गुनगुने पानी में आधा या एक नींबू निचोड़ के उसे पी ले। उससे क्या होता है, आपका पेट साफ हो जाता है, आपके चेहरे पे ग्लो आता है, आपकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है, आपका जो बॉडी का प्रोसेस है वो प्रोसेस अपने आप काम करने लग जाता है, और बॉडी के टॉक्सिक, यानी जो भी आपने टॉक्सिक फूड खाए थे जिसमें जो टॉक्सिक इंग्रेडिएंट थे वो वॉश हो जाते हैं। और इसे हम अमृत वाटर भी कह सकते हैं, अमृत पानी भी कह सकते हैं। आप इसे एक गिलास जरूर पी लीजिएगा। हाँ, आप इसे कब पिए ये आपके ऊपर निर्भर करता है। आप इसे मॉर्निंग में पी सकते हैं, आई मीन फ्रेश होने के बाद भी पी सकते हैं, पहले भी पी सकते हैं। इसे मॉर्निंग में ही पीना है, उठने के तुरंत बाद, खाली पेट जिसे कहते हैं। उसके बाद आप अपने दिनचर्या में एक्सरसाइज जो भी करते हैं वो करने लग जाइए, मैं केवल भोजन की बात करूंगा। अब आप भोजन, ब्रेकफास्ट भोजन कर लीजिएगा, और कोशिश ये कीजिएगा कि आपके भोजन में 70% तक वाटर होना चाहिए। जो भोजन 70% जिसमें वाटर नहीं होता है वो हमारी बॉडी के लिए गार्बेज है, कचरा है। वह केवल हमें नेगेटिव सेंसेशन देता है, हमारी ऊर्जा को रोकता है प्रवाह करने से। तो बेसिकली आप इस बात को समझ चुके होंगे कि आपको 70% तक, आपको 70% के कम 70% उसमें वाटर होना चाहिए। और वह ऐसे बहुत सारे फूड है, आप अपने हिसाब से, अपने स्वादानुसार, और खाने को कम से कम बिल्कुल स्वाद के लिए तो ना खाएं कि उसमें केवल स्वाद है और उसमें कोई ऐसा इंग्रेडिएंट नहीं है जो हमारी बॉडी को एनर्जी दे, केवल उसमें स्वाद है। तो भोजन को केवल स्वाद के लिए ना करें। उसके बाद में आप दोपहर में सब्जियां, कच्ची सब्जियां खा सकते हैं, कोई भी आप चूज कर सकते हैं। सब्जियों के लिए मैं आप कच्चा बैगन भी खा सकते हैं, उसमें भी बहुत सारे प्रोटीन्स वगैरह होते हैं, बहुत सारे, बहुत गुण होते हैं उस बैगन में, कच्चा बैगन। या आप उसे स्टीम भी कर सकते हैं, बॉयल नहीं, स्टीम। और स्टीम करने का प्रोसेस यह है कि आप एक लोटे में या एक बर्तन में उसको डालें, उस फूड को, जो भी आप बॉईल करना चाहते हैं उसको रख दें, और फिर कुकर में या जिसमें भी, जैसे भी बनाना चाहते हैं वो स्टीम हो जाए, मतलब उसमें पानी ना जाए। और आप उसको बिना नमक के, कोशिश करें कि नमक ना डालें, अगर आप अपने स्वाद के लिए डालना चाहते हैं तो थोड़ा डाल के आप उसे खा सकते हैं। और यह समय नहीं जब आपको भूख लगे, ये मैं आपको आइडियल डाइट बता रहा हूं, आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। और अब महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण, आपको इवनिंग में जो डाइट लेनी है वो 8 बजे और 7 से 8 बजे के बीच में 100% ले लेनी है। क्योंकि हमारी पेनक्रियास, जो एक्सोक्राइन
जो एक्सोक्राइन का मतलब ये होता है कि हमारी पेनक्रियाज एक एंजाइम को रिलीज करती है उस समय, वो एंजाइम सीक्रेट करती है जिसकी वजह से हमारे डाइजेशन में वो हेल्प करते हैं, हमारा फूड डाइजेस्ट हो जाता है। और ये प्रोसेस बंद हो जाता है आफ्टर 7 to 8, 7 से 8 बजे के बाद ये प्रोसेस बंद हो जाता है। और आप समझ चुके होंगे कि जब ये प्रोसेस ही बंद हो जाएगा तो डाइजेशन कैसे होगी। और दूसरा है, यही पेनक्रियाज हमारे इस एंजाइम को तो रिलीज करती ही करती है, उसके साथ में और भी बहुत सारे एंजाइम रिलीज करती है जो हमारे मेटाबॉलिज्म प्रोसेस को पूरा करते हैं। तो जब ये रिलीज करना बंद कर देता है हमारा, तो लीवर काम करना, आई मीन एक तरीके से डाइजेशन में प्रॉब्लम आने लग जाती है। जो भी 8 बजे के बाद या 7 बजे, 7:30 बजे के बाद ज्यादा खाना खाते हैं, ज्यादा लेट नाइट खाना खाते हैं, उनको हमेशा ये पेट की प्रॉब्लम रहती है। और अब आप कहेंगे नहीं मुझे तो नहीं रहती। देखिए सर, कुछ दिनों तक हमारा बॉडी बॉडी सेंसेशन देता है कि इसको रोक लीजिए, इसको रोक लीजिए, लेकिन आप जब इसको रोकते नहीं है, आप इस पे ध्यान नहीं देते हैं, तब वो सेंसेशन खत्म करके एक बीमारी दे देता है। तब वहां पे सेंसेशन नहीं आती है, फिर आप कहते हैं वो गैस की प्रॉब्लम है, फिर आप कहते हैं वो फलाना प्रॉब्लम है, पेट फूल जाता है, डाइजेस्ट नहीं होता है, ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। तो कोशिश यही कीजिएगा कि 8 बजे तक, ज्यादा से ज्यादा 8 बजे तक आप भोजन को कर लीजिएगा। और मैं ये बता दूं कि जो लेट आते हैं या जिनकी नाइट ड्यूटी है, तो आप अपने बॉडी को इस तरीके से ढाल लीजिएगा कि आपको रात में भूख ना लगे। और अगर लगे भी तो थोड़े से फ्रूट रख लीजिएगा, जैसे अंगूर हो गया या कोई भी हल्का सा फ्रूट हो गया, 1-2 बादाम हो गया, ज्यादा नहीं, 1 या 2 बादाम बस। और इस तरीके से आप इस प्रोसेस को फॉलो कर सकते हैं। अब थर्ड और महत्वपूर्ण, कि आपको हफ्ते में या 2 हफ्ते में एक दिन जरूर खाली पेट रहना है, कम से कम 16 घंटे तक, ताकि एक वो जो प्रोसेस है, जहां पे भी कोई प्रॉब्लम हुई थी, एक आप इस आज से समझने की कोशिश कीजिएगा। आपको अपने घर से ऑफिस जाना है और वहां एक काम चल रहा है बीच में, कहीं सीवर का काम चल रहा है, कहीं सड़कें बन रही हैं, तो आपने एक दिन की छुट्टी मार ली, और एक दिन जब आप वापस आए तो आपको वो काम प्रॉपर मिला, अब आप आराम से जा सकते हैं अपने ऑफिस। तो इसी प्रकार से आप एक दिन की छुट्टी मान लीजिए, 16 घंटे का आप फास्ट रख लीजिएगा, उसके बाद में आप भोजन कीजिएगा। और तीसरी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण चीज, कि जब भी भोजन करें तो आप देख लें कि आपको एक रोटी मतलब 75% भोजन करना चाहिए। अगर आप भूख भूख को 100% लेते हैं तो 25% छोड़ देना चाहिए वहीं पे। अब इसका साइंस क्या है? इसका साइंस ये है कि हमारे ब्रेन में, यानी हमारी जो ब्रेन की ऊर्जा होती है, जिसे हम नर्व एनर्जी कहते हैं, वो एनर्जी हमारे दिनचर्या को, कामों को, अपने बिजनेस को बढ़ाने के लिए और परमपिता परमेश्वर से जुड़ने के लिए, यूनिवर्स से जुड़ने के लिए काम रखती है, ना कि खाने को पचाने में। तो आपने देखा होगा कि पहले आदि मानव, आई मीन जो हमारे पूर्वज थे या जो भी थे, वो पहले कच्चा मांस खाते थे, जिसकी वजह से वो डाइजेस्ट नहीं होता था, उनका दिमाग कम चलता था। तो जैसे ही आग की खोज हुई, वो मांस का टुकड़ा खा रहा था, उसके हाथ से छूट के उसमें गिर पड़ा। जब वो पक गया तो उसने निकाल के खाया, तो वो स्वादिष्ट भी लगा और जल्दी भी डाइजेस्ट होने लगा। फिर उनके ब्रेन ब्रेन विकसित होना बहुत जल्दी शुरू हो गया, क्योंकि अब एनर्जी, जो नर्व एनर्जी थी, वो आगे बढ़ने में, विकसित होने में हेल्प करने लगी। तो आप इसका साइंटिफिक भी जान चुके हैं, मैं आपको सारा कुछ बता चुका हूं। जब भी आप खाली पेट होंगे, आपके ऐसा लगता है ना, कई लोग बहुत ज्यादा ओवर फूड, आई मीन
ज्यादा खा लेते हैं तो पेट तना तना सा रहता है, आलस आलस सा रहता है कि यार ज्यादा खा लिया, चलो लेट जाते हैं। इसीलिए देखा होगा कि आपने बच्चे खाना खाने के बाद ज्यादातर सो जाते हैं, छोटे बच्चे दूध पीने के बाद सो जाते हैं, क्योंकि उनकी एनर्जी, जो उनकी बॉडी में चुलबुलाहट थी, वो एनर्जी थी, वो सारी की सारी एनर्जी उस फूड को डाइजेस्ट करने में लग गई है। और आपको भी खाना खाने के बाद आलस आता है थोड़ा कि यार थोड़ा चलो बैठ लिया जाए, लेकिन सोए नहीं। और इतना ज्यादा ना खाए कि ज्यादा आलस आए। जब लगे कि आप 75% आपका हो चुका है तो आप उसे छोड़ दीजिएगा। अब यहीं से एक चमत्कार शुरू होता है। वह चमत्कार है कि जब आप इस प्रोसेस से खाना खाएंगे, इस फूड को खाना खाएंगे, और यह जो प्रक्रिया मैंने बताई है, इस सब प्रोसेस को अपने जीवन में अमल करेंगे, तो यूनिवर्स आपसे जुड़ने लग जाएगा। आपकी एनर्जी जो है, नर्व एनर्जी, पूर्ण रूप से यूनिवर्स से कनेक्ट हो जाएगी, और आपको वही मिलेगा जो आप चाहते हैं। आपकी मैनिफेस्ट पावर बढ़ जाएगी, अवचेतन मन की शक्ति बढ़ जाएगी, आपकी जो भी शक्तियां हैं वो सारी बढ़ जाएंगी। तो मैं आशा करता हूं कि आप अपनी, इस प्रकार से आप अपनी शक्ति को बढ़ा सकते हैं। आपके जीवन में यह बहुत ही महत्वपूर्ण है। और बेसिकली ये इसीलिए मैंने आपको बताया है कि आप अपनी शक्तियों का इस्तेमाल कर सके। मैं कोई न्यूट्रिशन गुरु नहीं हूं, मैं एनएलपी प्रैक्टिशनर हूं, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग, मैं काउंसलर, कोच हूं, ट्रेनर हूं। मैं आपकी पूर्ण रूप से इससे हेल्प करने के लिए तैयार हूं। अगर किसी को ऐसा लगता है कि सर मैं अपने आप को, भूख को कंट्रोल नहीं कर पाता, किसी को ऐसा लगता है कि सर मेरे माइंड में बहुत सारे ऐसे ट्रिगर पड़े हुए हैं जिसकी वजह से मुझे भूख लगे, दोबारा दिखने लग जाए, पर मैं मजबूर हूं, और सच बात है, ये तो आपका माइंड है, मशीन है, अवचेतन मन है, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। तो आप मुझसे हेल्प ले सकते हैं। मैं उन ट्रिगर को हटा सकता हूं, अच्छे ट्रिगर को डाल सकता हूं, ताकि आपको अच्छी फीलिंग्स आए। या कोई आपको बार बार कचौड़ी खाने का, या जो मिर्च की कचौड़ी है, या कोई भी ऐसा फूड खाने का बार बार मन करता है जिसकी वजह से आपको नुकसान हो, लेकिन फिर भी मन करता है, फिर भी आप चले जाते हैं, तो मैं उसको भी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। या कोई भी फूड आपको खाते ही एलर्जी होती है, और वह भी एक एलर्जी है कि फूड खाया तो वॉमिट हुई, फूड खाया तो पेट में दर्द हुआ, फूड खाया तो गैस बनी, उस फूड में प्रॉब्लम नहीं है। अगर 10 लोगों ने सेम फूड खाया है और 9 लोग ठीक है और एक लोग को बीमारी हुई है, तो इसका मतलब फूड में कमी नहीं है, आप में कमी है, यानी गलत ट्रिगर हुआ पड़ा है। और मैं इसमें पूर्ण रूप से आपकी हेल्प करने के लिए तैयार हूं। और मेरे से जुड़ने के लिए मेरी वेबसाइट नीचे दे रखी है, वही उसी कोर्स से भी, जब आप कोर्स में एनरोल करेंगे तो मेरी प्रोफाइल देख सकते हैं, वहां से आप मेरी वेबसाइट से मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं आपकी पूरी तरीके से हेल्प करने के लिए तैयार हूं। तो अब मैं इस वीडियो को यहीं समाप्त करता हूं, और मैं आपसे विदा लेता हूं। और मैं आशा करता हूं कि आप जान चुके होंगे कि आपको भोजन कब करना है, कैसे पता लगाना है कि आप, ये भूख है या फेक है, या कैसे आपको क्या भोजन करना है, किस समय तक भोजन करना है, और उसका साइंटिफिक क्या है, और ब्रेन कैसे काम करता है, ये सारा सीक्रेट मैंने आपको बता दिया। अब आप मस्ती से, खुश होकर अपने भोजन को लीजिएगा, एंजॉय कीजिएगा। मैं नितिन शर्मा ये तहे दिल से दुआ करता हूं कि आप स्वस्थ रहें, धनवान रहें, मुस्कुराते रहें, आपके खेत खलियान हमेशा भरे रहें, आपको जॉब, आपका करियर, आपके रिश्ते हमेशा बेहतर रहें। नमस्कार।